वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लबनान के वजीर आजम से बात हुई। इस्लामाबाद में होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वजारत खारजा और सिफारत खाना राब्ते में रहे। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। शाम के हवाले से हमारी सिफारती पॉलिसी ये है कि न्यूट्रल रहें। शाम में पाकिस्तान से 250 जायरीन गए थे। जायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि लबनान के वजीर आजम ने कल दोबारा कहा कि वो इमदादी सामान भेजने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में सफीर को हिदायत दी गई और उन्होंने कन्फर्म किया कि लबनानी वजीर आजम से बात हो गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। अजरबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि तोड़ फोड़ करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन में मसरूफियत से भरपूर आज दूसरा रोज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, दूरअंदेश क़यादत ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत की। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका के ताउन का खैर मकदम करें। दोनों ममालिक में FIA को FBI के तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में ताउन पर इतफाक किया गया। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर ने कहा, अमेरिका नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मुआविनत करेगा। अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ की मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी की टीम से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ की। ISPR के मुताबिक मश्क 4 से 13 अक्टूबर को बरतानिया में मुनक़िद हुई। मश्क में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क में से एक है। ये छठा मौका है पाक फौज ने गोल्ड मेडल का एजाज हासिल किया। कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क वस्त वेल्स के पहाड़ी इलाके में की जाती है। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाक़यात तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की बानी PTI दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 9 मई वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटर्नी जनरल और बानी PTI के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है। विफाक की जानिब से इस नुक्ते पर दलाइल दिए जाएंगे। अदालत ने 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुक़र्रर करने का हुक्म दे दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है।
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, उन्हें मेदे में तकलीफ है, जिसके बाइस अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने वकील लतीफ खोसा की जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जेर हिरासत अफराद की कम अज कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने लतीफ खोसा को हिदायत की कि केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत की है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की और पूछा, क्या हुकूमत इस दरखास्त को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त पर समाअत चाहती है। बानी पीटीआई ने 25 मई को लॉन्ग मार्च और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, क्यों जज्बाती हो रहे हैं। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। अदालत का ज़बानी हुक्म उन तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राबता नहीं हो सका। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। सलमान अकरम राजा बोले, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त की समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए दरखास्त नाकाबिल समाअत मुकर्रर देकर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बेबुनियाद दरखास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान का कहना था कि मुल्क में अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मैटर है। जस्टिस मुसरत हिलानी ने दरखास्त गुजार से मुकालमे में कहा कि कल दोबारा भी आएगा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 3 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए असद कैसर की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक मुकदमात दर्ज कराने के लिए और गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है। खबर देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि केपी के वुज़रा ने खुद सिविल नाफरमानी की कॉल का बाइकआउट कर दिया है। ऐसे वुज़रा मुबारक के मुस्तहिक हैं जिन्होंने सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी। पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने मजीद कहा कि अगर इस्लामाबाद धरना फाइनल कॉल थी तो फिर राह फरार क्यों इख्तियार की। पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की, आज खुद तकसीम और इंतशार का शिकार हो चुकी। पीटीआई वालों ने जो बोया आज वो काट रहे हैं। अब ये टोला कहता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो। ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। टारगेटेड मुहिम के जरिए सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के बच्चों को तफसीलात एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए हैं और उनसे बुलेट ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों पर बात हुई है। कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से सक्खर तक बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बात चल रही है। सरमायाकारों ने मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की। वजीर इत्तलात सिंध का मजीद कहना है कि पिंक बसों से मुतालिक भी कहा गया, ये कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
पिंक टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी करीब पहुंच चुके हैं। ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन बन चुकी, रेड और येलो लाइन पर काम चल रहा है। BRT बनाने के दौरान बहुत सारी यूटिलिटीज भी मुंतकिल करना होती हैं, ये भी ताखीर की वजह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। KP में 11 साल से हुकूमत है, वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा, मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं, पंजाब की तकदीर बदलने जा रही है। मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। सूबे में ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका।